जुल्म सहे हैं किसी मजबूरी में, हमने जो जुल्म सहे हैं किसी मजबूरी में, अब हमारे बच्चे भी सह लें ये जरूरी तो नहीं। साथियों, हम लोगों ने, अब तो हमारी उम्र 62 साल है, बहुत होगा तो 8 साल और जिए लें, 8 साल की अवधि है। अब हमारे बच्चों का भविष्य, हम लोगों ने इसी उम्र में आदरणीय लालू प्रसाद यादव के भी 15 साल का राज देखा, जिसको जंगल राज के नाम से उपाधि दिया गया, और आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी 20 साल से राज है। इसमें कहने में कोई दो मत नहीं कि लालू जी का राज जंगल राज था, तो नीतीश कुमार का राज महाजंगल राज है, महाजंगल राज है। आज नीतीश कुमार के जो नेता लोग हैं, अशोक चौधरी, क्या बतावे, 5-5 आदमी हैं, सारे लोग चोर चुहार चुटते हैं, सब लोग जानते हैं, और बेशर्मी का हद है कि वो अभी तक पार्टी में बने हुए हैं। उन लोगों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए जितना घोटाला उन लोगों ने किया है। साथियों, प्रशांत किशोर जी ने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। अभी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर जी ने जो पार्टी बनाई थी उसका 1 साल मात्र हुआ है, जिसकी स्थापना दिवस हम लोग 2 अक्टूबर को मनाए हैं। और पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर जी ने 3 साल तक पद यात्रा किया। कहां से प्रारंभ किया? जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ग्राम के मूर्ति पर माल्यार्पण करके सीधे विधवा आश्रम मोतिहारी जाने का काम किया, जहां से आप लोग इतिहास के जानकार हैं। महात्मा गांधी ने वहीं से पैदल पद यात्रा शुरू करके अंग्रेजों को गुलामी से भारत को आजाद करने का काम किया। वहीं से हमारे प्रशांत किशोर जी ने जुलूस निकाला, पद यात्रा किया, 3 साल तक पैदल घूमे, 5000 गांव का भ्रमण किया। उस क्रम में एक एक गांव, एक एक घर, एक एक मोहल्ले और गांव और गली को देखा। उसी क्रम में प्रशांत किशोर जी एक बूढ़ी माता के पास जाते हैं, तो देख रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या माता जी, क्या हालचाल है। वह बूढ़ी फपक फगक कर रोने लगती है, कहती है बेटा कोई पूछने वाला नहीं है, एक बेटा है जो प्रदेश में है, छठ में भी आता है तो 2-4 दिन के लिए आता है और चला जाता है, यही हमारी पीड़ा है। तब प्रशांत किशोर जी ने सोचा कि पलायन को भी रोकना अति आवश्यक है। जब कोई हादसा होता है तब आदमी का अकल खुलता है, आंख खुलती है, ठोकर लगता है तब इंसान संभलता है। तब प्रशांत किशोर जी ने सोचा कि पलायन को रोकना है। हमारी बहुत सारी माताएं यहाँ पर हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे पितापुल लोग हैं। आपका बेटा जब प्रदेश से आता है, छठ की छुट्टी में जब वापस जाने लगता है, तो माताएं अपने बेटा के साथ स्टेशन जाती हैं, पति अपने पति के साथ स्टेशन जाता है, पिता अपने पुत्र के साथ स्टेशन जाता है छोड़ने के लिए। और जब स्टेशन पर एक ऐसा समय आता है कि वही माता अपने बेटे के कंधे से लिपट के रोती है, वही पत्नी अपने पति के कंधे से लिपट के रोती है, वही बहन अपने भाई के कंधे से लिपट के रोता है, वही बाप अपने बेटे के कंधे से लिपट कर रोता है। और एक ऐसा समय आता है कि बेटा कहता है कि हटो, कांधे से हट जाओ, आंसू पोंछ डालो, हटो कांधे से हट जाओ, आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, हटो कांधे से हट जाओ, आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुझको छोड़कर हरगिज नहीं जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। साथियों, विजन, दृष्टि जिसको आंख से दिखाई दे। आज प्रधानमंत्री नमो भारत, वंदे भारत 25 गाड़ी का जो है सो रैला लगा दिए। एक नमो भारत के बनाने में जितना पैसा लगता है
मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें एक बंद पड़ा चीनी मिल खुल सकता है। यदि आपने 25 नमो भारत वंदे भारत बिहार को दिया है, पलायन एक्सप्रेस के माध्यम से गरीबों को वहां पर काम करने के लिए, अगर 2500 ट्रेन को रोक करके उस पैसे से अगर सारे बिहार के चीनी मिल को खोल दिया जाता तो आज गरीबी पलायन स्वतः रुक जाता। साथियों, और भी बहुत सारी बात करने हैं, समय का अभाव है और आप लोगों से तो हम लोगों ने वोट मांगा ही है। बगल में हमारे जेल में 1200 कैदी विचाराधीन हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे। हम आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी अपना वोट जन सुराज को देंगे। जेल के कैदियों भाइयों, आपसे भी आग्रह है, 1200 कैदी हैं, आप लोग भी अपना वोट जन सुराज को देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ, इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और कि जन सुराज जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है। ईवीएम में जब आप वोट गिराने जाइएगा तो कहीं लालटेन होगा, कहीं तीर का निशान होगा, तो उसी तरह आपको स्कूल का बस्ता जो आप लोग के हर घर में है, स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिएगा और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए आप जरूर वोट दें। एक बार बदलाव करें। जहां आपने 40 साल ठगाया है, 5 साल और ठगा करके देखिए। यदि प्रशांत किशोर जी आपको 5 साल और ठगते हैं तो ठगा के देखिए। अगर उनका काम अच्छा हुआ तो अगले बार उनको वोट दीजिएगा, नहीं अच्छा हुआ तो ये आखिरी उम्मीद है, सांस की आखिरी उम्मीद है। आप मेरे सांस को देखिए, मेरे जीवन को देखिए, एक बार आप लोग पलटने का मौका दीजिए, एक बार बिहार को बदलने का मौका दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके, विनती करके, माताएं बहनों आपसे आग्रह करते हैं, पुनः आग्रह करते हैं कि स्कूल बस्ता में एक बार जरूर वोट दे करके परिवर्तन कीजिए, बिहार को बनाइए, अच्छा बिहार बनाइए। इन्हीं चंद सब बातों के साथ, इन्हीं चंद सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।